जबकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे कि अभी लड़कियां मुंह मारती है वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गुस्सा थम नहीं रहा है। वाराणसी में मंगलवार को महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जुलूस निकाला, उनके पुतले पर चप्पलें मारी, फिर जमीन पर पटक कर लातों से कुचला। महिलाओं ने पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से नोक-झोंक हुई। पुलिस ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया। महिलाओं ने कथावाचक को नारी विरोधी बताया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर अनिरुद्धाचार्य माफी मांगे जैसे स्लोगन लिखे थे। महिलाओं ने कहा कथावाचक को अरेस्ट करना चाहिए। महिलाओं ने करीब 1 किलोमीटर तक जुलूस निकाला। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का 1 महीने पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसमें उन्होंने लिव इन को लेकर बयान दिया था कि अनिरुद्धाचार्य ने कहा था लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारकर आती है। हालांकि यह वीडियो 2 साल पुराना है। शंकर सेना महिला विंग की अध्यक्ष प्रियंका द्विवेदी के नेतृत्व में करौली आश्रम से 200 महिलाओं ने कथावाचक का पुतला लेकर जुलूस निकाला। कथावाचक के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं कलेक्ट्रेट में विज्ञापन देने जा रही थी। जुलूस दीनदयाल संकुल गेट पर पहुंचा था, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान महिलाओं ने कथावाचक के पुतले पर चप्पलें बरसाई। पुलिस ने उनसे पुतला छीना तो महिलाएं गुस्सा हो गई। बाद में महिलाओं ने कथावाचक का पुतला लेकर उसे सड़क पर फेंक दिया, फिर उसे पैरों से कुचला। इस दौरान पुलिस वालों को महिलाओं के सामने हाथ जोड़ने पड़े। इसके बाद महिलाएं शांत हुई। महिलाओं ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने अविलंब कार्रवाई नहीं की तो कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। महिलाओं ने कहा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं और बच्चों के वस्त्रों, उनके निजी जीवन को लेकर टिप्पणी करते हैं। उनके द्वारा निरंतर अशोभनीय घृणित व्यक्तित्व दिए जा रहे हैं। ये इस प्रकार की टिप्पणियों से पूरी नारी समाज आहत, असहज और अपमानित महसूस कर रही है। अपने इन घृणित और सामाजिक बयानों से आधी आबादी के चरित्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हो रहा है। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से बच्चियां, महिलाएं का अपने ही परिवार के बीच विश्वास का संकट उत्पन्न हो चुका है। उनका यह बयान कि बच्चियों का बाल विवाह करा देना चाहिए, उनका विवाह 16 वर्ष की आयु के अंदर ही कर देना चाहिए, अत्यंत ही अमानवीय, घृणित, सामाजिक, अशास्त्रीय होने के साथ भारत के संविधान के भी विरुद्ध है, जो बाल यौन उत्पीड़न बाल विवाह अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री के महाअभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को सीधी क्षति पहुंचाता है। इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो, बनारस में ट्रायल चले और जेल भेजा जाए। जिस वीडियो पर विवाद हुआ वह एक कथा के दौरान है, जिसमें एक भक्त सवाल करता है, गुरुजी राधे राधे, घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्द डिवोर्स हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होंगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आएंगी तो उस समय तो वो बच्ची होंगी, समझ रहे हो। लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारकर आती है। वो 25 साल की जब तक हो जाती है पूरी जवान हो जाएंगी। स्वाभाविक है कि उसकी जवानी कहीं न कहीं फिसल जाएंगी। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथा में कह रहे हैं, पहले लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और पति के साथ ही लिव इन में रहते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों या लड़कों के साथ लिव इन में रह लिया, अब जो 10 के संग रह चुकी है या रह चुका है वो एक साथ कैसे रहेगा। पहले तो यह सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका हो या चुकी हो वो एक के साथ रहेगा या बनेंगे कभी। विवाद के बाद अनिरुद्धाचार्य की वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों द्वारा हमें सूचना मिली है कि हमारी कुछ बहनें नाराज है क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसे होती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो लिव इन में रहकर 4 जगह मुंह मार कर आती है और वो किसी के भी घर की बहू बन जाएंगी। आप ही बताइए कि क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। बाबा बात ऐसी है ना कि पहले के समय में क्या होता था कि डायरेक्ट शादी होती थी। अब जो लड़के लड़कियां हैं ना वो चाहते हैं कि पहले लड़के के साथ रह ले, लड़की के साथ रह ले, देख ले कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर शादी करने का वो सोचते हैं। तो ये गलत है ना, हम सही दिशा में तो ले जाना चाहते हैं आपको, आप तो गलत जा रहे हैं। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं
क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी हो जी, मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूँ जी। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती हैं आप? नहीं। एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है। आपका पति गरीब है चलेगा, आपका पति सांवला है चलेगा, आपका पति कैसा भी है चलेगा, पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रांग हो, है ना? इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं जी, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को?